प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और दिव्य प्रेम रसधारा के इस दिव्य एपिसोड पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैंने पिछले एपिसोड पर मेष लग्न से लेकर के धनु लग्न तक के जातकों को बताया, उनकी जन्म कुंडली में विशिष्ट राजयोग बने हैं कि नहीं बने हैं, मैंने इसकी चर्चा की। आज जो क्रम है, आज जो बारी है, मैं मकर लग्न के जातकों के बारे में बताऊंगा कि मकर लग्न के जातकों की जन्म कुंडली में वो राजयोग बने हैं कि नहीं बने हैं। मकर लग्न की जन्म कुंडली में अगर वो जीवन बदल देने वाले राजयोग बने हैं तो उनका प्रतिफल कब मिलेगा। पर मैं विषय क्रम में प्रवेश करूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। यह 10 नंबर से शुरू होने वाली जो जन्म कुंडली है, यह मकर लग्न की जन्म कुंडली है। इस मकर लग्न की जन्म कुंडली के लग्न के स्वामी लग्न लॉर्ड शनिदेव होते हैं। लग्न लॉर्ड शनि लग्न के स्वामी अगर लग्न में ही स्थित होते हैं तो मकर लग्न में शनिदेव स्वग्रही होंगे, और या की जन्म कुंडली के 10वें भाव पर शनिदेव स्थित होते हैं, जहां पर 7 नंबर लिखा है तुला राशि पर, तो वो शनिदेव की उच्च राशि होगी। दोनों जगह शनिदेव अगर लग्न में स्थित होते हैं या कि शनिदेव जन्म कुंडली के 10वें भाव पर स्थित होते हैं तो सस नामक पंचमहापुरुष राजयोग बनाएंगे। जिनकी भी जन्म कुंडली में यह राजयोग होता है वह किसी नगर का प्रधान मुखिया होता है, गरीबों का, मजदूरों का, दबे कुचले लोगों की आवाज उठाता है, उनका मददगार होता है, उनका नेता बन करके राजनीति के उच्च शिखर को स्पर्श करता है। सस योग वाले जातक जिनके जन्म कुंडली में 10वें भाव पर शनिदेव बैठे हुए हैं, उस पर गुरु और सूर्य की दृष्टि भी है, तो ये ऐसे जातक उच्च कोटि के न्यायाधीश जज होते हैं। ऐसे जातक निडर निर्भीक होते हैं और बेबाकी से अपनी बात जो है सामने रखते हैं। मकर लग्न की जन्म कुंडली में मंगल जन्म कुंडली के 4th भाव और जन्म कुंडली के 11 भाव के स्वामी है। अगर मंगल जन्म कुंडली के 4th भाव में मेष राशि में स्थित होते हैं या कि जन्म कुंडली के लग्न में ही स्थित होते हैं तो मेष राशि पर 4th भाव पर उनकी स्वराशि होगी, और जन्म कुंडली के लग्न में 10 नंबर जहां लिखा हुआ है मकर राशि पर मंगल उच्च के होंगे। अगर मंगल जन्म कुंडली के लग्न में स्थित हैं या कि जन्म कुंडली के 4th भाव में स्थित हैं तो रुचक नामक पंचमहापुरुष राजयोग बनाएंगे। ऐसा जातक जो पराक्रमी, निडर, निर्भीक, तेजस्वी होता है और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखता है। ऐसे जातक जो है सेना, पुलिस आदि के क्षेत्र में ज्यादा प्रभावकारी होते हैं, इनकी रुचि भी इस क्षेत्र में होती है। ऐसे जातक अपने पराक्रम से, अपने बाहुबल से जो है, क्योंकि 4th भाव के मंगल स्वामी भी हैं, तो बढ़िया सुंदर जो के पास घर होता है और सुंदर वाहन होता है। और अगर कदाचित जन्म कुंडली के 10वें भाव पर जहां पर 7 नंबर लिखा है वहां पर शुक्र स्थित हो तो फिर ऐसे जातकों का जो घर होता है बढ़िया सुंदर आलीशान होता है, लग्जरी घर होता है, और इनके पास जो है लग्जरी गाड़ियां भी होती हैं। लग्न शनि 10 में शुक्र की युति जन्म कुंडली के लग्न में है या कि जन्म कुंडली के 10वें भाव में है तो यह अत्यंत उत्कृष्ट राजयोग होगा। या कि लग्न के स्वामी लग्न शनि जन्म कुंडली में 10वें भाव पर स्थित हो जाते हैं तुला राशि पर, तो वह उनकी उच्च राशि ही है। और 10वें भाव के स्वामी शुक्र जन्म कुंडली के लग्न में स्थित हो जाते हैं या कि लग्न शनि लग्न में ही स्थित होते हैं और 10वें शुक्र जन्म कुंडली के 10वें भाव में ही स्थित होते हैं तो भी यह अति विशिष्ट सुंदर राजयोग कारक स्थिति बनेगी। जन्म कुंडली के 10वें भाव के स्वामी शुक्र और जन्म कुंडली के 9वें भाग्य भाव के स्वामी बुध दोनों जन्म कुंडली में योग कारक हैं। अगर इन दोनों ग्रहों की युति जन्म कुंडली के 10वें भाव में या 9वें भाव में होती है या कि जन्म कुंडली के केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी होती है तो यह लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। और जिनकी भी जन्म कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बनता है उनके पास विपुल वैभव के स्वामी होते हैं, उनके ऊपर सदा लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जन्म कुंडली के 9वें भाव पर
यद्यपि कन्या राशि पर शुक्र नीच के हो जाएंगे, लेकिन अगर बुध बलवान स्थिति में है, अस्त नहीं है, नीच राजभंग योग बनेगा, तो यह दुर्योग भी एक सुंदर सुयोग में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसे जातक जो है निस्संदेह जो है हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे, धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। ऐसे जातक उच्च पदाधिकारी होंगे और समाज में मान सम्मान होगा। और या तो जन्म कुंडली के दशम भाव के स्वामी शुक्र दशम भाव में ही स्थित हों और जन्म कुंडली का भाग्येश बुध भाग्य भाव में स्थित हो, तब भी यह सुंदर स्थिति बनेगी। जीवन बदल देने वाली महान राजयोगों में एक राजयोग होगा। जब भी शुक्र और बुध की दशा अंतर्दशा आएगी, तो शुक्र और बुध की दशा अंतर्दशा में ऐसे जातकों को श्रेष्ठतम धन का लाभ होगा और इनके जीवन में बढ़िया सुंदर घर होगा, सुंदर गाड़ी होगी और किसी चीज की जीवन में कमी नहीं होगी। मकर लग्न के जिन जातकों के जन्म कुंडली में लग्न शनि, दशमें शुक्र और भाग्येश बुध तीनों की युति लग्न में दशम भाव में या केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी है, तो जन्म कुंडली में सिंहासन योग बनेगा। जिनकी भी जन्म कुंडली में यह सिंहासन योग बनता है, उनका व्यक्तित्व राजा महाराजाओं के समान होता है, राजा महाराजाओं के जैसा ही प्रभावशाली होते हैं और उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहता। और ऐसा ही योग तब भी बनता है अगर जन्म कुंडली में 3-4 ग्रह जो है, 3 से अधिक ग्रह अपनी उच्च राशि या स्वराशि में हुए, तब भी जो है यही प्रतिफल होता है। जब भी उन ग्रहों की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा आएगी, तब इनके जीवन में विशेष राजयोग का अभ्युदय होगा। हर क्षेत्र में सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, यश कीर्ति की वृद्धि होगी, बढ़िया सुंदर घर होगा, सुंदर मकान होगा, सुंदर भवन के मालिक होंगे, सुंदर गाड़ी होगी। इनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।